अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान जलाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद इमरान। तो ये असाइनमेंट आ गई है जी, स्प्रिंग 2023 की CS 201 पी प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसकी ड्यू डेट है 20 मई 2023। तो नहायत ही आसान सी एक्सरसाइज इन्होंने दी है, एक असाइनमेंट दी है। मैं अपना टाइम इस चीज़ों पे वेस्ट नहीं करूँगा कि भाई आपको अपनी असाइनमेंट की डेट है उसमें ड्यू करानी है, फाइल को प्रॉपरली सेव करना है, अपलोड करना है, कॉपीड नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो ज़ाहिर है ऑब्वियस होती हैं। आपने डेफ C++ यूज़ करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये एग्जाम्पल किसी में भी बना सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव ये हैं कि भाई आपको इस इफ स्टेटमेंट का पता हो जाना चाहिए। आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि डिक्लेयर करना आना चाहिए कि भाई किस तरह से फंक्शंस को डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करते हैं। अच्छा, फाइल आपने CPP में करनी है, वर्ड में या डॉक एक्स में या JPG या PNG या PDF या किसी और फॉर्मेट में काबिल कबूल नहीं होगी। तो आपने ये याद रखना है कि इस कोड को CPP में अपने ID के नाम से सेव करना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है। तो सीधा चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जानिब। यहाँ लिखा हुआ है कि एक XYZ एक बहुत मशहूर कंपनी है जो पे करती है अपने सेल्समैन को, सेल्स पर्सन को कमीशन बेसिस पे उन्होंने रखा हुआ है। अब जो सेल्स पर्सन है वो 700 रुपये जो है वो कमीशन वसूल करते हैं। इसके अलावा उनको एक परसेंटेज दी जाती है कि वो जितना सेल करेंगे उस पर 9% उनको इजाफी सैलरी या कमीशन कह लें आप, वो दिया जाता है। तो इन्होंने बताया है कि ऑफ देयर ग्रोस सेल्स ऑफ दैट वीक, फॉर एग्जांपल अ सेल्स पर्सन हु सेल्स 4000 PKR वर्थ ऑफ केमिकल इन अ वीक रिसीव 700। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल ये इन्होंने यहाँ पे 5000 दे रखा था गलती से, जो कि गलत था, जिसको मैंने ठीक कर दिया। इन्होंने एक एग्जांपल बताई है कि अगर एक सेल्स पर्सन 4000 रुपये की सेल करता है तो उसका जो केमिकल्स जो है वो बेचता है, तो वो अ, उसमें 700 रुपये प्लस जो जो उनकी जो कमीशन है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा कमीशन, प्लस जितने भी, यानी 4000 रुपये की सेल उसने की है तो 4000 में से 9% और 700 रुपये ये टोटल मिला के उसको दे दिए जाएंगे। तो परसेंटेज का तो आपको पता है कि किस तरह से कैलकुलेट की जाती है कि 9 है, तो आपने सिंपल ये विंडोज़ का कैलकुलेटर ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपने 9 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो ये आपके पास आ गया 0.09। तो जितनी भी वैल्यू आएगी 0.09, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 4000 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कमीशन मिलेगा। अगर वो 4000 रुपये की सेल्स करता है तो 360 रुपये प्लस 700 रुपये उसको दिए जाएंगे। तो ये 700 जमा 360 1060, तो ये 1060 टोटल उसको वहाँ से कमीशन टोटल मिलेगा। एक तो कमीशन मिलेगा और फिर सेल्स पे परसेंटेज मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि एक आपने C++ का प्रोग्राम लिखना है जिसमें डू वाइल या फॉर लूप लगाना है। इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं आप। मैनिपुलेट करना है एक हर सेल्समैन को, ग्रॉस सेल्स उसकी, और फिर आपने ग्रॉस सेल्स भी कैलकुलेट करनी है एड की। हर एक पर्सन को आपने उसकी सेल के हिसाब से कैलकुलेट करना है। उसके बाद उसकी जो जो उसकी टोटल सेल होगी कंपनी की, वो आपने बतानी है एट द एंड। तो यहाँ इन्होंने आउटपुट दिया हुआ है, इसके मुताबिक आपको अपना कैलकुलेशंस करनी है और दिखाना है प्रोग्राम में। यहाँ इन्होंने एक बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर एरेज में लिखा जाता तो बहुत ही इजीली हल हो जाता, तो लेकिन यहाँ इन्होंने तनबीह लिखी हुई है कि आप कोई और डाटा यूज़ नहीं कर सकते, आपको यही डाटा जो टेबल में दिया है उसी को यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, और आपने एरेज नहीं यूज़ करने इस एग्जाम्पल के अंदर। तो एरेज अगर होता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन चलें अगर एरेज नहीं है तब भी चलेगा। तो ये इन्होंने दिया हुआ है कि सेल्स पर्सन 1, उसका 9% कमीशन है, उसने 700 रुपये उसको कमीशन दिया जाएगा, उसने 9% का एडिशनल उसको कमीशन दिया जाएगा ग्रॉस सेल्स 5000 रुपीज़ से। तो ये टोटल करना है आपने, और उसके बाद आपने
बिल्कुल एंड पे ग्रॉस सेल्स की को मेंशन करना है। तो ये छोटी सी एग्जांपल है, ये मैंने बना ली है ऑनलाइन ही। तो चलें आप सोल्यूशन की जानिब देखें। आगे बढ़ने से पहले एक दरख्वास्त आपसे करने करने लगा हूँ कि प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को आइकॉन को दबा दीजिए। मैं वक्तन फ़वक्तन असाइनमेंट की सॉल्यूशंस अपलोड करता रहता हूँ और मुझे 20 साल का तजर्बा है जावा में, सी प्लस प्लस में, सी शार्प में और पाइथन के अंदर। तो मेरा एक वसी तजर्बा है, तो आप उससे मुस्तफ़ीज़ हों। मैं आपसे रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहा, काइंडली अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो चलें सीधे सॉल्यूशन की जानिब बग़ैर वक्त ज़ाया किए। तो देखें, ये मैंने प्रोग्राम बना लिया है। अब आपने करना ये है, यहाँ इन्होंने जो हिदायत आपको दी हैं उसके मुताबिक आपको एक फंक्शन बनाना है कैलकुलेट ग्रॉस का। ठीक है, जो ये कैलकुलेट करके बताएगा कि इस अमाउंट के हिसाब से 9% के हिसाब से उसका कितना एडिशनल उसको परसेंटेज दी जाएगी। तो यहाँ मैंने एक फंक्शन बना लिया है डबल का। अच्छा, आपने डबल यूज़ करना है क्योंकि देखें डबल कमीशंस में और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के लिए अच्छा होता है कि आप डबल यूज़ करें इंस्टेड ऑफ इंटीजर। आप चाहें तो इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है अगर फ्रैक्शनल वैल्यू हुई तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ हमने एक फंक्शन बना लिया डबल और कैलकुलेट ग्रॉस, उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया ग्रॉस सेल्स का। फिर यहाँ हमने एक और डबल कमीशन का वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ग्रॉस सेल जो आप पास करेंगे उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 9/10, क्योंकि 9 उन्होंने 9% रखी है तमाम तीनों सेल्समैन के लिए। तो हमने जब परसेंटेज निकालनी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो आपके पास आ जाएगा 0.09। उसके बाद जितनी भी वैल्यू आई उसको आपने ज़रब दे देना है जितनी उसने सेल की है, तो आपको उसका टोटल मिल जाएगा कि आपको उसने कितना एडिशनल उसको परसेंटेज मिली है सेल्स कमीशन पे। और 700 रुपये कमीशन तो वैसे ही उसको एक तनख्वाह मिल रही है। तो 700 प्लस ये वैल्यू जो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के ज़रिए, वो आप दोनों को ऐड कर देंगे और इस फंक्शन को रिटर्न जब वो ये करेगा, जब आप में सेल पास करेंगे तो आपको बता देगा कि सेल्समैन ने कितनी कितनी कमाई की है। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आपको डबल देना पड़ेगा एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट कास्टिंग के लिए। अदरवाइज आपका जो सी का कंपाइलर है, सी प्लस प्लस का, वो सिर्फ आपको ज़ीरो दे देगा, क्योंकि वो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 0.09, तो ये 0.09 को वो ट्रंकेट कर देगा, तो आपको लगेगा कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है। तो उससे बचने के लिए आपने यहाँ इसको एक्सप्लिसिटली बता दिया कि इसका जो भी रिजल्ट आए वो मुझे डबल के अंदर पेश कर दो। तो ये रिटर्न करेगा 0.09। मैं इसको हटा देता हूँ। तो आगे चलते हैं, मेन फंक्शन में आ गए। अब आपने सारे वेरिएबल डिफाइन कर लिए, सेल्स, टोटल, ग्रॉस अर्निंग, सेल्स पर। अच्छा, यहाँ तक आपने सारे जो आपके काम के वेरिएबल हैं वो कर लिए। इसमें आपकी सेल्स है, ठीक है, जो आप जो भी वो सेल करेंगे उसकी उसकी वैल्यू आएगी। और यहाँ जो वैल्यू है वो टोटल, ये टोटल आपका कितना, इसको बेशक आप हटा दीजिए क्योंकि मुझे नहीं लगता इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको मैं हटा रहा हूँ। तो ये टोटल आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ पे जो उन्होंने रिजल्ट दिया था कि आपको टोटल शो करना है, तो टोटल में आपको एक काउंटर रखना पड़ेगा। एक सेल्समैन की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो उसको इस टोटल में ऐड कर दें, फिर दूसरे में जाएं, फिर उसको ऐसे ऐड कर दें, फिर तीसरे में जाएं, फिर तीसरे को ऐड कर दें। तो ये आपने डिफाइन कर दिया टोटल। फिर ये ग्रॉस अर्निंग्स आपने जो है वो डिफाइन कर दी, ग्रॉस अर्निंग्स। ठीक है, ग्रॉस अर्निंग जो वेरिएबल है जो होल्ड करेगा, जो फंक्शन जब ये कॉल होगा ना, तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो ग्रॉस अर्निंग के अंदर, वेरिएबल के अंदर आएगी। ये भी एक डबल वैल्यू। तो ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा इस लाइन पर आएगा। यहाँ मैंने आपको बता देता हूँ, चलें, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मैंने सेल्स पर सेल्स पर्सन 1 लिख दिया। उसकी वजह मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ इन्होंने 3 सेल्समैन का जिक्र किया है। ठीक है, यहाँ इन्होंने 3 सेल्समैन का जिक्र किया है। तो जाहिर है आपको पहले से स्टार्ट करना है, फिर दूसरे पे जाना है, फिर तीसरे पे जाना है। यहाँ कोई एरे तो है नहीं कि हमें एक एक यक के बाद दीगरे हमें कोई वैल्यू मिलती रहे। तो आपने सिंपल करना ही है कि आपने एक 1 से स्टार्ट लेना है इस वेरिएबल को। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे वाइल लूप,
अच्छा, उसमें आप ये चेक करेंगे, क्योंकि देखें अगर आप यहाँ नोट करें तो यहाँ 5,000 रुपये है, फिर 7,000 है, फिर 9,000 है, तो आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 5,000 से। तो मैंने जो ग्रॉस सेल्स है वो 5,000 से स्टार्ट किया। ठीक है, वैल्यू स्टार्ट किया। अब मैं वाइल लूप में गया, वाइल लूप में मैंने चेक किया कि ग्रॉस सेल्स 9,000 तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 9,000 पे हमने आके अपने काउंटर को रोक देना है। तो यहाँ आपने बार बार चेक करना है कि ये 9 तो नहीं हो गई। जब ये 9 हो गई तो आपने लूप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और फिर ये लाइन आपकी टोटल कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगी यूज़र को, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो सीधा हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने देखा कि 9,000 तो नहीं है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 5,000 थी, कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये अंदर चला गया। यहाँ इन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया, और जो वैल्यू आई वो यहाँ पे डिफाइन कर दी। उसके बाद फिर जब यहाँ आए आप, तो यहाँ आपने सेल्स पर्सन, ये वाली जो लाइन है सेल्स पर्सन 1, ये 1 आया इधर क्योंकि 1 था। उसके बाद ग्रॉस अर्निंग ये वाला डिस्प्ले हुआ, फिर ये ग्रॉस अर्निंग जो है आपने फंक्शन से वैल्यू ली थी वो डिस्प्ले कराई, फिर पीकेआर लिखा, फिर आप नेक्स्ट लाइन पे चले गए। आप चाहें तो यहाँ पे ई एन डी एल भी लिख दें, लेकिन क्योंकि मैं सी का प्रोग्रामर रहा हूँ काफ़ी अरसे, तो इसलिए मुझे आदत सी पड़ गई है बैक स्लैश एन लिखने। आप चाहें तो बैक स्लैश एन लिखें, एन एल एल लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़। तो ये आपने कंसोल कर दिया प्रिंट के ऊपर। उसके बाद आपने टोटल ग्रॉस अर्निंग जो है, जो आपने ये इसकी की थी, वो एक पहले सेल्समैन की आपने टोटल में सेव कर दी। उसके बाद आपने 2,000 का इजाफा कर दिया। 2,000 का इजाफा क्यों किया? क्योंकि वहाँ जो वैल्यू दी रखी है इन्होंने 5,000, उसके बाद 2,000 ऐड करेंगे तो 7,000, 7,000 में 2 ऐड करेंगे तो 9,000। तो ये 5,000 वैल्यू थी, जब हमने उसमें 2,000 ऐड किया तो ये वैल्यू हो गई 7,000। 7,000 जो है वो नहीं है इक्विवेलेंट 9,000 के। तो फिर दोबारा अंदर ये लूप में गया, दोबारा से ग्रॉस कैलकुलेट की। अच्छा, पहले ये सेल्समैन 1 था, क्योंकि यहाँ हमने सेल्समैन में, मैं यहाँ भूल गया एक्चुअली कि आपको सेल्समैन के कभी काउंटर में इजाफा करना है। यहाँ पे मैं इजाफा कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इजाफा कर दिया। तो यहाँ जब मैं पहले सेल्समैन को ले लूँगा तो मैं उसको इजाफा करके 1 कर दूँ, 2 कर दूँगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, लेकिन जब हम पहला आइट्रेट कर लेंगे लूप को, तो दूसरी बार जब जाएंगे तो हम यहाँ से एग्जिट होने के बाद 2,000 कर देंगे, यानी 5 में 2 जमा कर दिए तो 7,000 हो गए। और सेल्स पर्सन में हमने एक ऐड कर दिया तो 2 हो गए। अब दोबारा हम गए तो 7,000 इज़ नॉट इक्वल टू 9,000। तो फिर हमारा जो है कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे हमने दोबारा से कैलकुलेट किया सेल्स, ग्रॉस सेल्स, फिर हमने यही वही लाइन दूसरी दफ़ा प्रिंट की। उसके बाद फिर हमने बिल्कुल उसी तरीके से उस सेकंड सेल्समैन की ग्रॉस अर्निंग्स प्रिंट की, फिर उसको भी हमने टोटल में डाल दिया जैसे पहले डाला था ना, अब दूसरी बार आपने डाल दिया। उसके बाद फिर हमने 2,000 का और इजाफा कर दिया, तो 7,000 जमा 2,000 ये 9,000 हो गया। तो 9,000 आपका हो गया। तो 9,000 इज नॉट इक्वल टू 9,000। ठीक है, तो ये अंदर दोबारा गया, आखिरी दफ़ा गया। यहाँ से फिर तीसरे सेल्समैन की वो की आपने, इसने चेक की आपने अर्निंग्स, बिल्कुल उसी तरीके से। इसमें पहले पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर अब ये क्योंकि हमने इसमें एक इजाफा किया तो ये 3 हो गया। तो ये जब 3 हुआ, तो जब इसमें आपने 2,000, जब आखिरी दफ़ा लूप चलेगा तो ये 9,000 में 2,000 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कितने? 10,000। तो यहाँ पे आके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा तो फिर आप इस आखिरी लाइन पर आएंगे, और ये आपको कैलकुलेट करके देगा कि जो टोटल अर्निंग है तमाम सेल्समैन की वो इस हफ्ते ये रही है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, कॉपी पेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे नंबर तो अर्न कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये प्रोग्रामिंग सीखेंगे नहीं तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। जब आप काम करने जाएंगे आपको काम करने का तरीका नहीं आएगा, कैसे करते हैं। ये सारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आपके लिए प्रैक्टिस हैं। तो ये आप को सिखा रही हैं कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उसको सीख लें, ताकि आपको आइंदा प्रोग्राम परेशानी का सामना ना रहे। तो मैंने कुछ चेंज कर दिया प्रोग्राम में। यहाँ मैंने कंडीशन गलत लगा दी थी, तो इसको ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा। ये लेस दैन इक्वल टू 9,000 है, क्योंकि अगर आप इसको
नहीं करेंगे तो ये 2 दफ़ा ही कैलकुलेट कर रहा था, मैंने यहाँ रिजल्ट से किया तो खैर मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया है। तो आप इसको लेस देन इक्वल टू 9,000 के, तो पहली दफ़ा हमने किया तो 5,000 आया, 5,000 इज लेस देन 5,000 इज लेस देन इक्वल टू 9,000, नो। तो ये लूप के अंदर गया, कैलकुलेट किया, प्रिंट किया, उसके बाद यहाँ पे टोटल में ऐड किया, फिर 2,000 ऐड कर दिए, तो 5,000 में 2,000 ऐड किए तो 7,000 हो गया, 7,000 लेस देन इक्वल टू 9,000, नो। फिर आप लूप के अंदर गए और दोबारा से आपने सेकंड सेल्स पर्सन का किया, और उसके बाद फिर सेकंड सेल्स पर्सन के बाद आप थर्ड पर्सन पे गए, तो ये 7,000 आपके पास हो गया था, ये 2 हो गया था, तो इसमें 2,000 और ऐड किए तो 9,000 हो गया, और ये थर्ड सेल्समैन हो गया। तो जब ये थर्ड सेल्समैन हुआ तो दोबारा से एंटर किया तो 9,000 इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 9,000, कंडीशन ट्रू हुई, तो ये अंदर आया। इसी तरीके से तीसरे सेल्समैन को प्रिंट किया। तो ये तीनों सेल्समैन को एक के बाद दीगरे आपको कैलकुलेट करना है। पहले इसको कैलकुलेट किया, फिर इसको कैलकुलेट किया, फिर इसको कैलकुलेट किया, फिर तीनों का सम करके हमने यहाँ डिस्प्ले करा दिया। तो ये आपको आउटपुट इस तरीके से देना है, ठीक है। आपको ये फाइल फिर बता रहा हूँ सीपीपी में सेव करके देनी है, पीडीएफ में या जेपीजी में या किसी और फॉर्मेट में काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये इस तरीके का पूरा प्रोग्राम था, छोटा सा। कोशिश कीजिएगा कि आप खुद बना लें, वाइल लूप की जगह फॉर लूप यूज़ कर लें, या डू वाइल यूज़ कर लें, या ये यूज़ कर लें, थोड़ा सा चेंज कर लें। तो कोशिश करें सीखने की, और आप जितना कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पूरे डिग्री प्रोग्राम में, चाहे वो सीएस की हो, आईटी की हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, प्रोग्रामिंग आप से आपकी जान नहीं छूटेगी। प्रोग्रामिंग में आपको अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होगी, ताकि आप आगे अपनी डिग्री को कंटिन्यू करने के बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ तो आप इस काबिल हों कि आप प्रोग्राम्स खुद लिख सकें। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, देखने में छोटी हैं, लेकिन ये आपका फाउंडेशन बनाएंगी, तो इसलिए काइंडली इसको ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको कॉपी पेस्ट करके नंबर तो ले लेंगे, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। चलें, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।